आज भाजपा घमंड, सातवें आसमान पे ऐसा घमंड, इतना घमंड, कह रहे हैं 400 पार का नारा इसीलिए दिया कि संविधान तोड़ेंगे। कह रहे हैं 400 पार का नारा इसलिए दिया संविधान तोड़ेंगे। मैं बीजेपी वालों को कहना चाहता हूं, इस संविधान पे तो हम आंच भी नहीं आने देंगे, तोड़ेंगे तो बीजेपी के घमंड को हम तोड़ेंगे। आज मैं कहना चाहता हूं, इतना घमंड, इतना घमंड मैंने देखा नहीं। इस खट्टर सरकार में इतना घमंड। 10 साल खट्टर साहब कहीं गए नहीं, किसी की पूछ नहीं करी, किसी का मान सम्मान नहीं किया। और जब इनके एक आरोपी मंत्री पे संदीप सिंह, खेल मंत्री, आप याद करना, भूलना मत, संदीप सिंह एक खेल मंत्री पे जब अपने खुद के महकमे की एक कोच पे उत्पीड़न का आरोप लगा, रक्षक ही भक्षक बन जाए तो किसके पास जाएं? तो खट्टर साहब से जब सवाल पूछा विधानसभा में नेता विपक्ष ने कि आप उनको बर्खास्त करो संदीप सिंह मंत्री को, तो खड़े होकर खट्टर साहब ने कहा कि नहीं, संदीप सिंह मंत्री रहेंगे, मंत्री रहेंगे, मंत्री रहेंगे। और मैं कहना चाहता हूं खट्टर साहब को, आपके इस घमंड को हम तोड़ेंगे, हम तोड़ेंगे, हम तोड़ेंगे। ये घमंड, ये आज हरियाणा को इतना नुकसान पहुंचा दिया इन्होंने। तो आज एक संकल्प है, ये एक वोट है, लेकिन ये वोट देश के लोकतंत्र को बचाने की भी वोट है। ये एक वोट हरियाणा को विकास और खुशहाली की पटरी पे लेके जाने की वोट है। ये एक वोट देश के संविधान को बचाने की ये वोट है। ये एक वोट भिवानी को और पूरे प्रदेश को विकास की पटरी पे रफ्तार से आगे लेके जाने की वोट है। ये एक वोट किसान को न्याय दिलाने की वोट है, उन 750 परिवारों को न्याय दिलाने की वोट है। ये एक वोट हमारी बहन बेटियों के मान सम्मान के साथ जो खिलवाड़ किया, उस अपमान का बदला लेने की ये वोट है। ये एक वोट जो संविधान को तोड़ने की, आज गरीब वंचित वर्ग के अधिकारों को छीनने की जो बात कह रहे हैं, उन ताकतों को जवाब देने की ये वोट है। इस वोट का प्रयोग आप सोच समझ के करना, ऐसा प्रयोग करना कि पूरे देश में आज आपका और हमारा, मैं समझता हूं, नाम पूरे देश में हो। मैं आखिर में यही कहना चाहता हूं, आपकी सरकार बनेगी हरियाणा में। हरियाणा में सरकार बनने जा रही है और सरकार बनते ही हरियाणा को आगे लेके जाने के लिए हम कदम उठाएंगे। कांग्रेस पार्टी के केंद्र में सरकार बनते ही हम कदम उठाएंगे। सबसे पहली कलम से बड़े बुजुर्गों की 6000 बुढ़ापा, देश में सबसे ज्यादा बुढ़ापा पेंशन करने का काम करेंगे। इसके साथ साथ हमारी महालक्ष्मी योजना, हमारी महिलाओं के लिए, माता और बहनों के लिए, घर में एक महिला के लिए बुढ़ापा पेंशन से अलग अपनी माता बहन के लिए 8500 की पेंशन बनवाने का काम एक माता बहन का करने का काम, क्योंकि महंगाई बहुत होगी, आपको पता है। इसके साथ साथ हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस पार्टी की सरकार के तर्ज पर हरियाणा में भी बिजली उपभोक्ता को 300 यूनिट फ्री बिजली के दिलवाने का हम काम करेंगे। आपको याद होगा जब हमारी सरकार बनी थी, कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी थी, तो सबसे पहली कलम से 1600 करोड़ के बिजली के बिल किसान के, गरीब के माफ करने का काम हुड्डा साहब ने उस समय किया था। इसका सबसे बड़ा लाभ अपने भिवानी क्षेत्र के अंदर हुआ था। अब दोबारा से राहत देने का समय आ गया है। इसी के साथ साथ किसान को एमएसपी गारंटी का लाभ, कर्मचारी को ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ और 2 लाख सरकारी पद जो इन्होंने समाप्त कर दिए बीजेपी ने, सरकार बनते ही उन सरकारी पदों पे पक्की भर्ती, पारदर्शी और समयबद्ध रूप से नौजवानों को रोजगार दिलवाने का हरियाणा के अंदर एससी समाज के हमारे परिवारों के लिए, एससी समाज के परिवारों के लिए, बैकवर्ड समाज के परिवारों के और बीपीएल के परिवारों के लिए 100 गज की प्लॉट की स्कीम। आपको याद होगा 3,92,000 परिवारों को 100 गज के प्लॉट हमें हमारे समय मिले थे, लेकिन वो स्कीम बैन कर दी बीजेपी ने आते ही 100 गज के प्लॉट की स्कीम हम दोबारा से शुरू करने का काम करेंगे। और साथ में मकान की स्कीम शुरू करते हुए इंदिरा आवास योजना, जिस भी परिवार को घर की जरूरत है 3.5 लाख की आर्थिक मदद करके इंदिरा आवास योजना के माध्यम से मकान बनवाने का काम करेंगे। ये हमारा कांग्रेस पार्टी का आगे लेके जाने का, आगे बढ़ने का। अब आपके आशीर्वाद की जरूरत है और आपके आशीर्वाद की बहुत जरूरत है, क्योंकि बीजेपी के पास बहुत कुछ है इस लड़ाई को लड़ने के लिए। बीजेपी के पास सत्ता बल है, बीजेपी के पास 2 सरकारें हैं, दिल्ली में भी सरकार है, चंडीगढ़ में भी,
बीजेपी के जेब में देश का मीडिया भी है, मीडिया भी बीजेपी की गोद में है कि नहीं है? मैं पूछना चाहता हूं। मीडिया भी बीजेपी पे प्रभाव में ज्यादा है, सत्ता बल भी इनके पास है, मीडिया बल भी इनके पास है, धन दौलत पैसा भी बीजेपी के पास। छुट्टी का इतना पैसा इकट्ठा कर लिया इन्होंने लूट का, जिसका कोई अभी तो थोड़ा सा सुप्रीम कोर्ट में उसमें निकला किस किस से चंदा लिया, कोई कंपनी नहीं बची देश की जिससे चंदा ना लिया। बीजेपी ने नारा दे दिया, बीजेपी वालों ने, जो देगा हमें चंदा, जो देगा हमें चंदा उसको, और जो नहीं देगा चंदा ईडी और इनकम टैक्स का डंडा। आपने देखा कर लिए चंदा लेने में कोई कंपनी नहीं छोड़ी। कोरोना का जो टीका लगा था, कोरोना के टीके वाले से भी 450 करोड़ का चंदा ले लिया। आपने देखा आपने किस किस ने टीका लगाया था? एक बार हाथ खड़ा करके बता ना, किस किस ने टीका लगाया था कोरोना का? सारे लारे तुम्हारे लगभग एक आधे को छोड़ के मैंने भी लुआ लिया था। पहले मैं लुआ नहीं रहा था, लेकिन घर में कई दिन कलेश राम पापा मम्मी ने जब घने जिद करती तो मैं लुआ ले भाई, मैंने भी लुआ लिया। बाद में पता चला कि 450 करोड़ चंदा बीजेपी को देके वो टीके की कंपनी ने। अगर टीके में कोई कमी नहीं थी तो बीजेपी ने चंदा लिया क्यों? और अगर टीके में कमी थी तो हमारे टीका लुभाया क्यों? तो आज ये कहने का मतलब ये है, ये लड़ाई है। मैंने पिछली बार ये लड़ाई लड़ी, मैं अकेला विपक्ष का सांसद था। मुझे रोकने के लिए रोहतक लोकसभा में मैंने देखा बहुत चक्रव्यूह रचे गए। बीजेपी के पास बहुत ताकतें हैं, सरकारें भी इनकी हैं, सत्ता बल भी, धन बल भी, पैसा भी, मीडिया बल भी, सब कुछ का ये प्रयोग करेंगे। हमारे पास आपकी लड़ाई लड़ने के लिए कुछ है तो आपका आशीर्वाद है, उसमें कमी मत छोड़ना। ये कहने के लिए आए, अगर ये कमी छोड़ दी आशीर्वाद में तो आने वाला इतिहास आपसे हमसे सवाल पूछेगा, भाई मुझे एक बात बताओ, कमी तो नहीं छोड़ोगे? भाई निश्चिंत होकर, भाई लोहारू की लीड ये बताओ। अभी दादरी वाले कह रहे थे कि भाई हमारी दादरी से सबसे ज्यादा लीड आएगी, बारडा वाले कह रहे थे बारडा से सबसे ज्यादा लीड आएगी। मैं ये पूछना चाहता हूं, महेंद्रगढ़ वाले कह रहे थे कि दान सिंह जी महेंद्रगढ़ से हैं, सबसे ज्यादा लीड हमने नहीं दी तो हमारे महेंद्रगढ़ से कौन का फायदा नहीं। तो भाई मैं ये पूछना चाहता हूं, भाई जो है सबसे ज्यादा लीड मेरा मन ये मानता है कहीं ना कहीं। बताओ भाई, जो बात कही हो भाई, देखो 4 को जब गिनती होगी तो भाई आज की मीटिंग मेरे याद आनी चाहिए जब लोहारू का नंबर आए और नंबर 1 पे लोहारू दिखे तो आज की। और जो आज हमारे जो आज शामिल हुए